जुलाहा। दयाराम अपनी दुकान पर आराम से बैठा था। वह अपना कार्य द्रुत गति के साथ करता ही जा रहा था। उसका ध्यान केवल वस्त्र निर्माण पर ही लगा हुआ था। वह इधर उधर देखने का प्रयास ही नहीं कर रहा था। इतनी एकाग्रता सदने प्रारंभ हो जाती है। उसकी गरीबी को देखकर एक अमीर नवयुवक मन में विचार करना प्रारंभ कर देता है, देखो बेचारा कितना गरीबी में अपना जीवन है वह गुजर बसर कर रहा है। मेरा जैसा धनवान होता तो क्या आज इसको इस तरह का काम है करना पड़ता क्या। पर अमीरी है हर व्यक्ति के नसीब में नहीं होती है। मेरे जैसा नसीब वाला व्यक्ति होता है वही व्यक्ति अपने जीवन में अमीरी का उपभोग है कर सकता है। अहंकार है भीतर में अपने आप ही फुफकारना प्रारंभ कर देता है। मन में विचार कर रहा है यह क्या करता है, इसको आज मैं परेशान करूं तो अच्छा रहेगा। जब तक मैं इसको परेशान नहीं कर रहा हूँ तब तक मेरे को अपने जीवन में कभी भी शांति है वह प्राप्त नहीं हो पाएगी। गरीब आदमियों को तो जितना सताया जाए जितना परेशान किया जाए उतना ही अच्छा रहता है। तो आज मेरे को अच्छा मौका मिल गया है, इसको जी भरकर परेशान करने का प्रयास करूँगा। अमीर लड़का गोवर्धन इस तरह से अपने मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। जब मन में बुरे विचार आने प्रारंभ हो जाते हैं तब अपने आप ही हमारा शरीर है, हमारा वचन है, वह बुरी क्रियाएं करना प्रारंभ कर देता है। वह तत्काल दस्तक देता है दुकान के भीतर और जो नया कपड़ा बना हुआ था उसको अपने हाथ में उठाता है और कहता है, ए जुलाहा, हे बुनकर, ये जो वस्त्र तुमने बनाया है इस वस्त्र की कितनी कीमत है। दया ने बहुत ही शांत स्वभाव के साथ में कहा, बाबू इसके 100 रुपये लगेंगे। उस लड़के ने कहा, अच्छा 100 रुपये लगेंगे। तत्काल उस वस्त्र के 2 टुकड़े कर दिए। पूछा, अब इसका कितना मूल्य लोगे तुम। दया ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, बाबू अब इसकी कीमत 50 रुपये लगेगी। उसने कहा, अच्छा 50 रुपये लगेंगे। उसने उसके 2 टुकड़े और कर दिए। पूछा, इसकी 1 टुकड़े की क्या कीमत लोगे। हंसते हुए दया ने कहा, बाबू अब इसके केवल मैं 25 रुपये तुम्हारे पास से लूँगा। उसने देखा क्या बात है, मैंने इसके वस्त्र के 4 टुकड़े कर दिए, फिर भी इसको कोई प्रकार का गुस्सा है वह गुस्सा नहीं आ रहा है। जब तक इसको गुस्सा में नहीं दिलवा दूंगा तब तक मेरे जीवन के अंदर शांति है वह प्राप्त होने वाली नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मेरे को हर हालत में इसको गुस्सा है वह दिलाकर ही रहना है। उसने तत्काल उसके 2 टुकड़े और कर दिए। पूछा, अब इस 1 टुकड़े की क्या कीमत लेगा। बाबू 12 रुपये लूँगा। फिर उसके 1 टुकड़ा और कर दिया, अब 6 रुपये लूँगा। उसका और टुकड़ा कर दिया, अब मैं 3 रुपये लूँगा। और टुकड़ा कर दिया, उसके 1.5 रुपये लूँगा। और टुकड़ा कर दिया, केवल 75 पैसे लूँगा। यूँ करते करते पूरा जो वस्त्र था उस सारे वस्त्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने उन सारे टुकड़ों को उसके मुंह पर फेंकते हुए कहा, इसके सारे टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, अब इसकी क्या कीमत है। कुछ भी कीमत नहीं है, मेरे ये वस्त्र किसी काम का नहीं है। यह बात सुनते ही दया ने कहा, बाबू जब यह वस्त्र आपके काम का नहीं है
तो फिर हमारे भी ये वस्त्र अब किसी काम का नहीं है। यह बात सुनते उसके मन के अंदर फिर अपनी अहंकारी अमीरी की जगनी प्रारंभ हो जाती है और कहता है, तेरा 100 रुपये का नुकसान हो गया है और मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी हूँ, मेरे 100 रुपये में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, और तेरे जैसे गरीब आदमी हैं उसके काम आएंगे। ले ये 100 रुपये मेरी तरफ से तू रख ले और मेरी तरफ से हमेशा जिंदा रहना। यह बात सुनते दया ने कहा, बाबू ये 100 रुपये मेरे किस काम के हैं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरी मेहनत बेकार गई। पर कोई बात नहीं है, आप आराम से अपने घर पर पधारो, आप कोई प्रकार का मन में चिंतन और चिंता है यह मत कराओ। तब उसने कहा, 100 रुपये मैं तुम्हारी कीमत अदा कर रहा हूँ। यह बात सुनते ही दया के चेहरे पर मुस्कान आने प्रारंभ हो जाती है और कहती है, बाबू आप मेरी कीमत है वह अदा नहीं कर सकते हो। इसकी कीमत क्या है ये अभी तक आपको पता भी नहीं है। इसकी कीमत अदा करना कितना कठिन काम है। सबसे पहले उस किसान को आप देखो जिस किसान ने भयंकर गर्मी के अंदर तपती हुई धूप के अंदर अपने खेत को तैयार करना प्रारंभ किया, बरसात का इंतज़ार किया, धरती ठंडी होती है, उसके पश्चात उसने कपास के बीजों का बीजारोपण किया, कपास के पेड़ आए, फूल आए, उसमें से कपास निकला और मेहनत करके उस कपास को गाड़ी में भरकर बाज़ार में ले जाकर बेचा। मैंने उस कपास को बाज़ार से ख़रीदा, घर पर लेकर आया और मेरी धर्म पत्नी यशोदा है उसके हाथों के अंदर मैंने कपास थमाया। उसने उस कपास को बीनना प्रारंभ किया, कपास अलग किया और जो बीज थे कपासिया उनको अलग किया। उसके बाद के अंदर अपने हाथों से उसने इस कपास को काटना प्रारंभ किया। जब कपास कटकर तैयार हो जाता है, मैंने चरखे के ऊपर इसके ताने और बाने हैं यह बनाने प्रारंभ किए। तब जाकर यह धीरे धीरे वस्त्र का आकार है ग्रहण करना प्रारंभ किया। जब पूरा वस्त्र बनकर तैयार हो गया, उसके पश्चात मैंने इसको पानी के अंदर भिगोया, रंग डाला, इसको रंगने का प्रयास किया। रंगने के बाद के अंदर इसको मैंने धूप के अंदर सुखाया। धूप में सुखाने के बाद मैंने इसको इस्त्री से बिल्कुल पेटी बंद किया और यह वस्त्र बनकर तैयार हो गया। और तुम मेरे को कह रहे हो मैं कीमत अदा करना चाहता हूँ। कीमत अदा करना है यह इतना सहज और सरल काम नहीं है। इसके लिए अपने को बहुत ही ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है, शरीर से पसीना है ये बहाना पड़ता है, तब जाकर हम इसकी कीमत है ये अदा कर सकते हैं। यह बात सुनते ही अहंकारी का अहंकार है वह अपने आप ही भीतर में पिघलना प्रारंभ हो जाता है, मन में विचार करना प्रारंभ कर देता है। मैंने अपनी तरफ से इस गरीब को गुस्सा दिलाने का इतना ज़्यादा प्रयास किया, पर मैं अपने प्रयास के अंदर कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। इसने आज मेरे को एक नई शिक्षा है वह प्रदान कर दी है। हम किसी का भी कर्ज है वह अदा नहीं कर सकते हैं। हर व्यक्ति का पुरुषार्थ होता है, वही उसको अपने आप ही पुरस्कृत करता हुआ नज़र आता है। उसकी आँखों में आंसुओं की धारा है वह बहनी प्रारंभ हो जाती है। मन में पश्चाताप के भाव जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। अपने किए हुए कृत्य के प्रति वह क्षमा मांगना प्रारंभ कर देता है। तब दया ने उसके मस्तक पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा आज से अपने जीवन में इस सूत्र को अपनाना प्रारंभ कर दो। मैं अपनी तरफ से कभी भी किसी को भी हीन दृष्टि से नहीं देखूंगा, किसी को भी गुस्सा दिलाने का
प्रयास नहीं करूँगा। किसी के भी पुरुषार्थ का मूल्यांकन में पेशे से नहीं करूँगा, अपितु अपने जीवन में पुरुषार्थ का दीपक जलाने का प्रयास करूँगा। तब ही तेरा मानव जीवन है यह सफल बनेगा। इसके तो वस्त्र के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं है, एक वस्त्र ही हमारा बर्बाद हुआ है, पर यदि तुमने अहंकार इसी तरह से किया, तेरा एक जीवन यदि बर्बाद हो गया, फिर बोल ये मनुष्य जीवन है तेरे को कब प्राप्त होगा। इसलिए तुम अपने मनुष्य जीवन का मूल्यांकन करते हुए इसका उपयोग करना प्रारंभ करेगा, तभी तेरे जीवन की सफलता है वह तेरे को प्राप्त होगी। उसी समय उसको अपने आप ही सफलता का सूत्र है वह प्राप्त हो जाता है। आचार्य भूपेंद्र।